हाय। अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 19 फाइल इनपुट आउटपुट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.D। इस क्वेश्चन में बोला गया राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर while डूइंग सो रिप्लेस ऑल लोअर केस कैरेक्टर टू देयर इक्विवेलेंट अपर केस लेटर। मतलब कि इस प्रोग्राम के हमारे पास में दो पार्ट हैं। एक तो एक फाइल के कंटेंट को दूसरी फाइल के अंदर कॉपी करना है, दूसरा जब फाइल कॉपी कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो भी लोअर केस कैरेक्टर आएगा उसको हमें कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट करके उसको रिप्लेस करना है। तो फाइल को फर्स्ट दो फाइल हो गए, तो फर्स्ट फाइल तो हम ओपन करेंगे रीड मोड के अंदर, सेकंड फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड के अंदर। क्यों? क्योंकि रीड मोड के अंदर जब हम ओपन करेंगे तब उससे केवल डेटा में रीड करना है, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो वहीं पे हमारी एप्लीकेशन एग्जिट कर जाएगी। और दूसरी फाइल के अंदर डेटा में पेस्ट ही करना है, कॉपी करना है, तो उसको हम राइट मोड के अंदर ही ओपन करेंगे। और लोअर केस अपर केस का कन्वर्जन कैसे होगा? हमें पता है कि कैरेक्टर के ऊपर जब भी काम करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर वो सब कुछ आस्की वैल्यू के ऊपर काम होता है। तो हम स्मॉल लेटर ए एंड स्मॉल लेटर जेड के आस्की वैल्यूज निकालेंगे और कैपिटल ए एंड कैपिटल जेड इन दोनों के आस्की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, अगर लोअर केस के अंदर वो माइनस करने से रिजल्ट आता है कि उसके अंदर प्लस करने से आता है, वो हम उसका आस्की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेंगे और उस आस्की वैल्यू से चेंज कर देंगे तो हमारा डेटा प्रॉपरली चेंज हो जाएगा कि किसके अंदर क्या चेंज करना है। ओके, तो चलते हैं हमारी फाइल के अंदर, टर्बो सी के अंदर। फाइल सेव कर देते हैं CH19 अंडरस्कोर CD.C। यस, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main CLR SCR for clearing the screen, GETCH for holding the screen output। फाइल मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 कराया, फाइल सेव। अब इसके अंदर हमें दो फाइल लेनी है, एक तो सोर्स फाइल हो गई तो फाइल पॉइंटर क्या हो गया, एक तो FS हो गया, दूसरा फाइल पॉइंटर हो गया FD। अब फाइल पॉइंटर को हमें चेक करना है कि फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो सबसे पहले FS को तो हम ओपन करेंगे किसके अंदर, रीड ओनली मोड के अंदर। तो क्या करते हैं, FS इक्वल टू F ओपन। F ओपन के अंदर क्या पास करेंगे, सबसे पहले तो फाइल का पाथ, उसके बाद में उसका मोड। तो इसका मोड क्या है, ओनली रीड ओनली। और फाइल हमने एक डिक्लेयर कर रखी है, ऑलरेडी बना रखी है CH19_CD1.txt। इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको पहले हम डिस्प्ले में चेक करेंगे क्या आ रहा है क्या नहीं। अब ये चेक करना है कि अगर हमारी सोर्स फाइल के अंदर नल आता है तो मतलब एप्लीकेशन हमें एग्जिट करनी है। क्यों? क्योंकि जब सोर्स फाइल में कोई डेटा ही नहीं है तो हम उसको कॉपी क्या करेंगे, तो लिखेंगे printf सोर्स फाइल नॉट एग्जिस्ट कैच मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए, और लास्ट में हम एक्सेप्ट कर देंगे एग्जिट 1। उसी तरीके से हम दूसरी फाइल के ऊपर भी काम करेंगे, FD के ऊपर। तो पहले इसको रन करा के चेक कर लेते हैं कि हाँ फाइल तो हमारी एग्जिस्ट करती है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी फाइल के अंदर कि FD फाइल हमने जो कॉपी ओपन करना है, F ओपन फाइल ये हम क्रिएट करेंगे CH19_CD2.txt और इस फाइल को हम ओपन करेंगे किसके अंदर, राइट प्लस मोड के अंदर। क्योंकि डेटा हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, और फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं होगी तो वो क्रिएट भी हो जाएगी। तो जो हमने FD के लिए FS के लिए करा था वही हम इसके लिए FD के लिए भी करेंगे। ये कॉपी करा और ये हमने पेस्ट कर दिया। तो ये हम चेक कर रहे हैं FD की डेस्टिनेशन फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। क्योंकि डेस्टिनेशन मोड के अंदर, राइट मोड के अंदर ओपन करा तो फाइल नहीं होगी तो क्रिएट होना चाहिए, अगर क्रिएट नहीं हो रही तो कोई ना कोई दिक्कत है, एग्जिट हो गई एप्लीकेशन। अब अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाती है तो उसको क्लोज करना भी कंपलसरी। तो F क्लोज FS F क्लोज FD, दोनों फाइल ओपन हो गए, दोनों फाइल क्लोज हो गई। कंट्रोल F9 कराया, कोई भी एरर हमारे पास में नहीं आई, तो मतलब ठीक है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट फाइल जो सोर्स फाइल है उसके डेटा को रीड करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं, चेक करते हैं कि डेटा क्या आ रहा है। कैसे रीड करेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेंगे। कैसे, वाइल एक कैरेक्टर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जिसके अंदर उसको करते हुए चले जाएंगे, स्टोर कैरेक्टर
सी एच के अंदर हम असाइन कर देंगे किसको, सी एच इक्वल टू एफ गेट सी, फाइल गेट कैरेक्टर, कौन सी फाइल में से, एफ एस में से। ये आ गया, ये हमें कैरेक्टर का कोई डेटा आएगा। अगर जब तक एंड हो जाएगी फाइल तो उसका वेरिएबल आता है, वैल्यू आएगी एंड ऑफ फाइल। तो ये सब कुछ हो गया। अगर हमारे पास में एंड ऑफ फाइल रिटर्न करता है इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, तब तक ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा, कंटिन्यूअस लूप चलता रहेगा। तो हम इसको प्रिंटफ में कर देते हैं, प्रिंटफ जैसा आ रहा है एज इट इज हम उसको वैसा का वैसा प्रिंट कर देंगे। फाइल सेव करा, कंट्रोल F9 करा, तो ये हमारे पास में डेटा आ गया। सी इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय डेनिस रिची। इसके अंदर स्मॉल लेटर भी है और कैपिटल लेटर भी। अब हमें ये चेक करना है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखिए क्या करते हैं, इससे तो हम बाहर निकलते हैं, प्रिंटफ /n न्यू लाइन के अंदर चले गए। देखिए हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंटफ %d, या हम प्रिंट करेंगे किसको, कैरेक्टर ए। इसका इंटीजर कन्वर्जन क्या है, तो इसको हम बोलेंगे a इक्वल टू, इसी तरीके से z को प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ b इक्वल टू %d, और यहाँ पे हमने प्रिंट करेंगे किसको, b को। उसी तरीके से प्रिंटफ हम करते हैं किसको, कैपिटल A इक्वल टू %d, और ये आ गया हमारे पास में कैपिटल A। तो ये हमें आज की वैल्यू पता लग जाएगी किस तरीके से इसको मैनिपुलेट करना है। वैसे कैपिटल A की आज की वैल्यू होती है 65, z इक्वल टू आ गया %d। तो कुछ चीजें जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, तो जरूरी नहीं कि आप उसको हर चीज को याद ही रखें, आप उस प्रोग्राम का यूज भी कर सकते हैं। कंट्रोल F9 करो तो देखिए a इक्वल टू आ गया 97, कैपिटल A इक्वल टू आ गया 65। इसका थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं, /n न्यू लाइन पे चले गए तो कंट्रोल F9। देखिए 97 65, जब 65 के अंदर 97 जब कर 97 में से करा तो 2 और 9 में 32 जैसे ऐड कर देंगे तो वो मतलब 97 में से 32 जैसे माइनस कर देंगे तो वो कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब कोई भी कैरेक्टर वैल्यू आई जिसकी की आज की वैल्यू की रेंज आ रही है हमारे पास में 97 टू बी क्या कर दिया 98, हमें करना था जेड का। ये हो गया जेड, कंट्रोल F9 करा मैंने। तो देखिए 97 से 122 तक का कोई भी कैरेक्टर आएगा तो उसको चेंज करना है हमें -32। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, देखिए ये %c करा हमने। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जो कैरेक्टर आ रहा है अगर हम यहाँ चेक कर लेते हैं, इफ ch is greater than equal to 97 and character is less than equal to 120, तो हमें क्या करना है, ch इक्वल टू ch -32। एक बार इसको रन कराते चेक कर लेते हैं वापस से, 122 तक का जाना है। ये जो 120 था इसको कर दिया हमने 122, तो ch इक्वल टू ch हो गया। तो अब हमारे पास में सारा का सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो देखिए सब कुछ हमारे पास में कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट हो गया है, कुछ भी स्मॉल लेटर में नहीं हुआ है। अब जैसे फाइल को रीड कर रहे हैं, अब इसी कैरेक्टर को हम उसके अंदर फाइल के अंदर राइट करेंगे। तो जैसे हमने रीड कर लिया था वैसे ही हम इसके अंदर ये डिस्प्ले तो कर ही रहे हैं, इसके साथ हम बोल देंगे एफ पुट सी, कहाँ पे किस फाइल के अंदर राइट करना है और किस फाइल से कैरेक्टर को, ये ch कैरेक्टर आ गया, कौन सी फाइल के अंदर राइट करना है, हमें fd फाइल के अंदर राइट करना है। ये चला गया। अब हम जो प्रिंटफ जो कर रहे हैं वो इसके अंदर नहीं करेंगे, ये तो हमने रीड कर ली है। अब इसके बाद में हम फाइल के अंदर यहाँ पे करेंगे कि जो डेस्टिनेशन फाइल थी उसको रीड कर रहे हैं, प्रिंटफ डेटा इन डेस्टिनेशन फाइल। देखिए फाइल के अंदर जब डेटा राइट कर रहे हैं तो डेटा राइट करते करते बिल्कुल फाइल पॉइंटर बिल्कुल लास्ट के अंदर चला जाएगा। तो उसको हमें यहाँ पे जब डेटा को कॉल कर रहे हैं तो उसको रिवाइंड करना पड़ेगा
ये फर्स्ट वाली लाइन से आना चाहिए। रिवाइंड किसको करना है, FD को, ये कॉपी हो गया। उसके बाद में क्या करना है, सेम जो हमने फर्स्ट वाले के अंदर काम करा हुआ था ये हम कॉपी कर देते हैं, उसको सीधा सीधा नीचे पेस्ट कर देंगे। एडिट करा, कॉपी करा, और ये हो गया इंसर्ट। इसके अंदर हमें ये वैसा कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल और केवल प्रिंट करना है। क्लियर हो गया, इसके अंदर से हम कुछ भी नहीं कर रहे, जो डेटा आ रहा है एज इट इज हम उसको प्रिंट करते हुए चले जाएंगे। शिफ्ट और बैक स्पेस, ये हमने इसको हटा दिया है। फाइल सेव कर दी है, और ये फाइल सोर्स की जगह पे हम फाइल कौन सी रेड करा देते हैं इसके अंदर, फाइल डेस्टिनेशन। अब इसको कंट्रोल F9 करवाते हैं। तो देखिए डेटा इज इन डेस्टिनेशन फाइल जो आ गया, नीचे जो आ रहा है डेटा उसके अंदर पूरा का पूरा कैपिटल के अंदर आ गया। तो मतलब फर्स्ट फाइल का डेटा हमने सेकंड फाइल के अंदर कॉपी भी कर दिया है, और उस फाइल के साथ में जो भी कैरेक्टर आए थे उन सबको हमने स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ओके, डन।